हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 8th के MCQ। इसी क्रम में आज यहाँ पर आपका जो है चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पर हम लोग धर्मनिरपेक्षता की समझ चैप्टर से संबंधित MCQ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, दुनिया के विभिन्न देशों में धार्मिक भेदभाव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यह तब ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। कुछ धार्मिक समूहों के साथ हुए अत्याचार और भेदभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है यहाँ पर, हिटलर ने जर्मनी में पारसियों के साथ अत्याचार किए। सेकंड, सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। थर्ड है आपका, यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन की आपने यहाँ पर लाइन पढ़ी है, यहाँ पर लाइन में साफ साफ लिखा गया है कि जब कोई राज्य किसी एक धर्म को ऑफिशियली मान्यता प्रदान कर देता है तो क्या होगा। तो ये होगा कि उस देश में रहने वाले अन्य जो धर्म के लोग हैं उनके साथ ऑब्वियस सी बात है अत्याचार भी होंगे, भेदभाव भी होंगे। और इनका रीजन क्या है, क्योंकि राज्य ने किसी एक धर्म को मान्यता प्रदान की हुई है, यानी कि अब वो धर्म जो है, राज्य का जो धर्म है वही सर्वश्रेष्ठ होगा। यानी एक राज्य की नज़र में वो धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ हो गया और बाद बाकी जो धर्म है वो यहाँ पे श्रेष्ठ नहीं रहे। तो ऐसे करके उस राज्य में रहने वाले अन्य धर्मों के लोगों के साथ अत्याचार स्वाभाविक रूप से होंगे। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले कथन की। देखिए, हिटलर ने क्या किया, जर्मनी में रहने वाले जो यहूदी हैं, यहूदियों को यहाँ पर एक नीचा बताया, यानी यहूदियों को ये बताया कि ये लोग हमारी बराबरी के नहीं हैं। यानी हम लोग जो जर्मन हैं शुद्ध नॉर्डिक आर्य हैं, जबकि यहूदी हम लोगों से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, निचले पायदान के हैं। तो इस आधार पर इनके साथ जबरदस्त तरीके से नरसंहार किया गया। आपको पता होगा यहाँ पर जो इनके जो कंसंट्रेशन करके कैंप बने हुए थे उनमें इन्हें डाला गया और उनमें इनको यातनाएं दी गई, इनको करंट वगैरह दिया गया, तमाम लोगों को गैस के चैम्बरों में भरकर मार दिया गया। ऐसे करके यहूदियों का नरसंहार किया गया, केवल और केवल इस आधार पर किया गया कि ये जो नस्ल है वो हमसे कमतर है, हमसे बेकार है। यानी यहाँ पर जर्मन नॉर्डिक आर्य जो है ब्लॉन्डे आंखों वाले वही सर्वश्रेष्ठ हैं और यहूदी यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हमसे गिरे हुए हैं। तो इस आधार पर जर्मनी में यहाँ पर हिटलर ने एक तरह का प्रोपोगंडा चलाया और उस प्रोपोगंडा के आधार पर लाखों की संख्या में जो यहूदी हैं इनको मारा गया, काटा गया और जो बचे कुछ लोग थे उन्होंने भागकर कहीं दूसरे देशों में शरण ली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला वाला कथन तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि हिटलर ने जर्मनी में पारसियों के साथ अत्याचार नहीं किए बल्कि यहूदियों के साथ किए। बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। देखिए, सऊदी अरब आपका एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर जो वर्तमान में बताया गया है कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो गैर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ये ना तो धर्म के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़े हो सकते हैं, ना ही ये अपना कोई यहाँ पर पवित्र स्थान बना सकते हैं। केवल मुस्लिम लोग ही यहाँ पर अपना बना सकते हैं, अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर अपना मंदिर या गिरजाघर नहीं बना सकते हैं। तो सेकंड वाला कथन सही है। बात करें इजराइल की। देखिए, अगर आप ऊपर वाले पहले वाले स्टेटमेंट में देखेंगे तो जर्मनी में यहूदियों के साथ एक भयंकर नरसंहार हुआ है, लेकिन क्या नरसंहार वाली प्रवृत्ति से इन्होंने कुछ सबक लिया? नहीं। यानी जब ये लोग भी बहुसंख्यक में हो गए, जब ये लोग भी यहाँ पर मेजॉरिटी में आ गए, यानी इन्होंने अपना एक देश इजराइल जब अपने देश में आ गए हैं और जब वहाँ मेजॉरिटी में हो गए हैं तो इन्होंने भी ये किया है, इनके देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं या ईसाई हैं उनके साथ इन्होंने भी यहाँ पर भेदभाव किए हैं। तो यहाँ थर्ड कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन से कथन आपके सही हैं। यहाँ पर बी वाला कथन सही है, केवल 2 और 3। देखिए, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना, चैप्टर का नाम जैसा कि धर्मनिरपेक्षता है, यहाँ पर तमाम धर्मों का जिक्र आएगा। आप किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पे पर्सनल नहीं होंगे कि यहाँ पर सर ने इनका जिक्र क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। मैंने यहाँ पर वही तथ्य उठाए हैं जो आपकी किताब में हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो NCERT वाली जो बुक है वो आप डाउनलोड कीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा कोई भी एक सिंगल लाइन ऐड नहीं की गई है, ये बात आप ध्यान रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है यहाँ पर, भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है और इस अवधारणा को हम धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। सेकंड है आपका, हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में
अनुच्छेद 25 से 30 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड कथन है आपका, मौलिक अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से हमारी रक्षा करते हैं। देखिए, आप लोगों को कल भी बताया था, आपको पहले चैप्टर में ही बताया था, राज्य से अभिप्राय यहाँ पर केवल और केवल किसी स्टेट से नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष, एक संप्रभु भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला जो क्षेत्र है और जहाँ पर रहने वाले जो पूरे लोग हैं, इन सब से है। तो यहाँ पर भारतीय राज्य में जो है धर्म को राज्य की शक्ति से अलग अलग रखा गया है और ये जो रणनीति कहलाती है, ये कहलाती है आपकी धर्मनिरपेक्षता वाली अवधारणा, ये कहलाती है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें हमारे संविधान की, देखिए आपको पता होगा हमारे संविधान में जो आपका फंडामेंटल राइट वाला पोर्शन है, वहाँ पर आपके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार रखे गए हैं और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक रखे गए हैं, ना कि 25 से लेकर 30 तक। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा, वन बाई वन करके मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ शॉर्ट में। आर्टिकल 25 जो है आपका, ये यहाँ पर ये कहता है कि आप अंत्यकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और उसके प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता है। वहीं आर्टिकल 26 आपका जो है ये कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आपको स्वतंत्रता है, यानी आप जिस धर्म के बिलोंग करते हैं उस धर्म के कार्यों को करने के लिए आप उसका प्रबंध कर सकते हैं स्वयं से। ठीक है, ये आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, इसमें कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। वहीं आपका आर्टिकल 27 जो है ये कहता है कि धर्म की अवृद्धि के लिए करों के संचय की से स्वतंत्रता है आपको, यानी कि आपसे कोई किसी तरह का कोई भी कर आपसे धर्म के नाम पर वसूला नहीं जाएगा। कोई किसी से हम यहाँ पर बाध्य करके ये नहीं कह सकते हैं कि आपको फलाने धर्म के हैं तो आप ये कर देंगे, नहीं, किसी पर बाध्यकारी नहीं है। यानी कि हम यहाँ पर अपना जो धन है अपने हिसाब से इकट्ठा कर सकते हैं, किसी पर हम यहाँ पर शुल्क नहीं लगा सकते हैं कि आप हमारे धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर है आर्टिकल 28 यानी अनुच्छेद 28 आता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर राजनीति से, यानी इसके अंतर्गत क्या है, जो गवर्नमेंट का पैसा है इससे पूर्णतः पोषित होने वाले किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर अगर कोई शिक्षण संस्थान जो है वो न्यास के द्वारा या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा स्थापित है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अगर पूरी तरह से वित्त पोषित है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये तो आपके 4 आर्टिकल जो हैं ये वास्तव में आपको यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार ये देते हैं और ये आपके मौलिक अधिकार में है। और आपको पता होगा कि हमारे मौलिक अधिकारों के हनन में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार आपके वाद्य योग्य हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता वर्ड है, यानी ये वाला शब्द आप देख रहे हैं धर्मनिरपेक्षता वाला शब्द, ये संविधान जब बना था उस समय इसमें ऐड नहीं किया गया था। उस समय ये शब्द आपके संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के जरिए ऐड किया गया और यहाँ पर जब इस शब्द को ऐड किया गया है तो विवाद का विषय रहा है। कुछ लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर आप देखेंगे 1974 में यहाँ पे टिप्पणी करनी पड़ी है। 1974 में टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर करी है, उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी यहाँ पर की है। उन्होंने कहा है कि भाई जो संविधान निर्माता थे उनकी मंशा शुरुआत से धर्मनिरपेक्ष राज्य की थी, यानी कि उनकी मंशा हमें यहाँ पर इन आर्टिकल 25 से लेकर 28 में साफ साफ झलक रही है। अब ये उस समय शब्द नहीं रखा गया तो हो सकता है भूलवश ना रखा गया हो, लेकिन वर्तमान में जो शब्द ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में, ये शब्द बिल्कुल उचित है। यानी कुछ लोगों ने इस आधार पे से चुनौती दी थी, कुछ लोगों ने इस आधार पे माना था कि भाई भारत और पाकिस्तान जो 2 देश बने थे, यानी पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए, इस्लाम धर्म के लिए था और भारत हिंदू राष्ट्र के लिए था, तो इस बात को लेकर मतभेद था। तब 1974 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और चाहे तो आप उस टिप्पणी को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि यहाँ पर जो संविधान निर्माता है उन्होंने ही यहाँ पर उनका जो मंशा थी वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की मंशा थी, तभी उन्होंने यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट में 25 से लेकर 28 तक ऐसे प्रावधान रखे, वरना ये प्रावधान नहीं रखे जाते। तो यहाँ पर ऐसे करके समझ सकते हैं ये शब्द जो है आपकी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के जरिए आया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका जो है असत्य हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड कथन है आपका, मौलिक अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये प्रावधान जानते हैं जिनके जरिए आप जो है यहाँ पर अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका पहला और तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका
सी, यानी केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आज आपका, दुनिया के लगभग सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने धर्म को राज्य से अलग रखा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पर, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज में किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। यानी कि कोई भी यहाँ पर लोकतांत्रिक समाज है, कोई भी धर्म मानने वाला हो, उसको हमारे अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में, अगर हमारे यहाँ धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है तो हमें जो मौलिक अधिकार जो हमें मिले हुए हैं तो उनका भी यहाँ पर हनन माना जाएगा। सेकंड है, लोकतांत्रिक देशों में किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। देखिए यहाँ पर दोनों कथनों को आप ढंग से देखिए। पहला वाला कथन यहाँ पर कह रहा है कि हमारे यहाँ यानी कि अपने देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी भी तरह का अगर भेदभाव हो रहा है तो हमारे साथ ही उन अधिकारों का उल्लंघन है। किन अधिकारों का? जो आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में मिले हुए हैं। ठीक है, यानी 14 से लेकर 18 के बीच में आपको विधि के समक्ष समानता, 15 के तहत आप यानी 15 के तहत आप जानते होंगे कि आपके धर्म, जाति, लिंग, आयु या फिर कोई भी किसी वंश से हो उस आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको किसी पब्लिक प्लेस पर जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी मंदिर में जाने से नहीं रोका जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव करता है तो यकीन मानिए जो आपको ये वाले फंडामेंटल राइट मिले हैं इनका भी उल्लंघन माना जाएगा। तो ये बात समझ रहे हैं आप? तो इस आधार पर ये वाला पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है यहाँ पर कि लोकतांत्रिक देशों में किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। हमारे यहाँ भी यही है। यानी आपने अनुच्छेद 25 से 28 तक हम जब आगामी कक्षाओं में पहुंचेंगे और वहां पर हम डिटेल में देखेंगे तो आप पाएंगे उनमें ये प्रावधान ऐसे रखे गए हैं कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म की आप आराधना कर सकते हैं, उनके उपदेशों को अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उन्हें जो है लिख सकते हैं, अपने हिसाब से उनकी व्याख्या कर सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पर ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है, तो आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में पहले से ही ऐसे प्रावधान रखे ताकि कोई भी समूह धार्मिक आधार पर अपना वर्चस्व या दूसरे समूहों का शोषण न कर सके। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। यानी कि हमारे संविधान का पहला उद्देश्य यही है कि सेकंड यहां पर कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। थर्ड है आपका, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। बात करें हम अपने संविधान में जो हमारे यहाँ पर मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं और हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का जो हमारा उद्देश्य है, उन सब में हमारे पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यानी कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी धार्मिक समुदाय को ना दबाए। इसके लिए हमने आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मौजूद जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं यानी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हमने उनकी भाषा और शिक्षा बनाए रखने के लिए आर्टिकल 29 और 30 को यहाँ पर मौलिक अधिकारों में समाहित किया है ताकि उनकी भी यहाँ पर शिक्षा, उनकी भी संस्कृति पनपती रहे, उन पर कोई दूसरी संस्कृति, उन पर कोई बहुलता वाली संस्कृति हावी ना हो पाए। तो पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। ये हकीकत बात है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही धर्म के भीतर बहुत सारी जाति प्रथाएं वगैरह प्रचलित होती हैं और जाति प्रथाओं में प्रचलित होने की वजह से क्या होता है, भेदभाव होता है, ऊंच और नीच के बीच में भेदभाव होता है। तो आपने देखा होगा कि आपके संविधान में आपका जो अछूत यानी जिसे हम अनटचेबिलिटी वाला बोलते हैं उसको हटाने के लिए आपके संविधान में आर्टिकल 17 रखा गया है। यानी कोई व्यक्ति किसी के साथ अनटचेबिलिटी का जो व्यवहार करता है या फिर छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। इसके लिए भी हमने प्रावधान जो है अपने यहाँ पर अपने फंडामेंटल राइट में रखे हुए हैं, यानी संविधान में भी रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये हकीकत बात है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यही होता है कि राज्य का कोई यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं होगा, यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहेंगे और राज्य ना तो किसी खास धर्म को लोगों के ऊपर थोपेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही यहाँ पर उद्देश्य सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है।
देखिए इनमें से कोई भी कथन आपका असत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है, यानी कि इनमें से तीनों ही कथन आपके, सॉरी यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, देश में धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राज्य द्वारा किए गए कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। सेकंड, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका अहस्तक्षेप की नीति है। थर्ड है आपका, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका भेदभाव मूलक प्रथाओं में हस्तक्षेप करना है। चौथा है आपका, राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे कि भारतीय राज्य किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए, तो पहला तो पॉइंट आपका यहाँ बिल्कुल सही है कि भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी ऐसे धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही यहाँ पर भारतीय राज्य किसी एक धर्म का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी संवैधानिक रूप से, ऑफिशियल रूप से हमारा कोई धर्म नहीं है, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और ना ही यहाँ पर सत्ता में मौजूद लोग यहाँ पर आप पर कोई पर्टिकुलर धर्म थोपेंगे। ये बात यहाँ पर पहले कथन में आपको स्पष्ट हो गई होगी। दूसरा तरीका यहाँ पर बताया गया है, दूसरा तरीका ये है कि भाई यहाँ पर कुछ मामलों में जो संविधान निर्माता हैं या फिर आपके जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया है। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों की ऐसी कुछ भावनाएं या कुछ लोगों की ऐसी कोई मान्यताएं होती हैं जिन पर प्रहार नहीं करना चाहिए, तो उन्हें भी लगा, संविधान निर्माताओं को लगा कि भाई ये चीज़ें जो है अगर इन्हें ढिलाई दे देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी वाली बुक में दिया गया है कि यहाँ पर हेलमेट पहनने से यहाँ पर स्वतंत्रता किसे दी गई है, हेलमेट पहनने से छूट सिख समुदाय के व्यक्तियों को दी गई है, क्योंकि सिख समुदाय के व्यक्ति पगड़ी लगा रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें जो है हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। बाइक पर वो हेलमेट नहीं भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पगड़ी पहने हुए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने क्या है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई है, यानी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है इसने सीधी सीधी टिप्पणी नहीं की है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका भेदभाव मूलक प्रथाओं में हस्तक्षेप करना है। ये हकीकत बात है, यानी हमारे हिंदू समाज में आपने देखा होगा जो अगड़ी जातियां, पिछड़ी जातियां या फिर अछूत माने जाने वाले लोग थे, उनके साथ अगड़ी जातियों ने सदियों से यहाँ पर अत्याचार किए। तो उन अत्याचारों को रोकने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 14, 15, ठीक है, आपने देखा होगा 16, उसके बाद अनुच्छेद 17 इसीलिए रखे गए। यानी इन्हें रखने का प्रायोजन ही यही था कि हमारे समाज में जो मौजूद प्रचलित आपके भेदभाव हैं या जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 17 जो रखा गया है वो इसलिए रखा गया है ताकि कोई किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार ना करे, और खास करके छुआछूत का व्यवहार आपके हिंदू धर्म में अच्छे से प्रचलित था। तो इसको रोकने के लिए फिर संविधान ने यहाँ पर हस्तक्षेप भी किया है, और हस्तक्षेप कहाँ पर किया है, जो भेदभाव वाले रिवाज है वहां पर किया है, हर जगहों पर नहीं किया, भेदभाव वाले रिवाज है वहां पर किया है। ऐसे ही सती प्रथा थी, हो सकता है सती प्रथा के बारे में हिंदू समाज को यह लगे कि भाई सती प्रथा जो थी हमारी प्रथा है, इसमें किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कानून की नज़र में अगर देखा जाए तो ये स्त्री के साथ अन्याय हो रहा था। तो इसमें यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने इस पर बिल्कुल भी यहाँ पर इन्हें छूट नहीं दी है। सती प्रथा जैसी प्रथाएं जो हैं आपकी, जो सामाजिक, जो आपकी कही जाती है सामाजिक कलंक कही जाती है, इन पर बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है, ये बात आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इन प्रथाओं में यानी आप देख सकते हैं कि इन्होंने हस्तक्षेप की नीति को भी अपनाया है। अगली नीति यहाँ पर बताई गई है कि राज्य क्या है, राज्य का हस्तक्षेप जो है सहायता के रूप में भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अनुच्छेद 29, 30 इनमें आपके यहाँ पर अनुच्छेद 28 में यहाँ पर आप देख सकते हैं धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है, और यहाँ पर कुछ सीमित आर्थिक सहायता भी दी जाती है, यानी कुछ सीमित आर्थिक फंडिंग भी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ये कह दे कि आप अपनी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट खुद इन्हें प्रमोट करती है, कुछ यहाँ पर इन्हें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चौथा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर चारों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है आज आपका, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है सरकारी स्कूल या सरकारी दफ्तर के बीच, यानी सरकारी स्कूल या सरकारी दफ्तर के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सेकंड, सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। थर्ड है आपका, इस नियम के तहत निजी संस्थान व निजी स्कूल अपनी गतिविधियों में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। देखिए यहां तक आप अगर पहला कथन उठा के देखें तो कोई भी सरकारी स्कूल है, सरकारी दफ्तर है, या ये जो है किसी भी धार्मिक त्योहार का आयोजन नहीं कर सकते हैं, किसी एक खास धार्मिक त्योहार का आयोजन नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए कि पर्टिकुलरली किसी एक खास धर्म के त्यौहार का ही आयोजन कर रहे हैं, बाद बाकी धर्मों के त्यौहार की उपेक्षा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ होगा, सरकार की नीति के खिलाफ होगा। तो इसलिए यहाँ पर सरकारी जो दफ्तर वगैरह हैं उनमें ये सब करने की मनाही है, यानी बिल्कुल मनाही है कि ये काम यहाँ पर नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर जो थाने वाले हैं, थाने वाले तो होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, ये सब त्योहार मनाते हैं, कोई पर्टिकुलर एक नहीं मनाते हैं। अब ये केवल ये कहना है कि हम केवल ईद मनाएंगे, होली और दिवाली नहीं मनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की भावना को हर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो समाज में आप कह सकते हैं जो भाईचारा यानी सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए ये सब क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, केवल किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये क्रियाएं नहीं की जाएंगी। ये बात अपने माइंड में आप लोग स्पष्ट कर लीजिए। कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर थाने वाले हैं आपके, ये आपने देखा होगा होली में दिवाली में शरीक हो जाते हैं, ये वो लोग बधाई देते हैं एक दूसरे को, जाकर इधर उधर वाले जो होते हैं प्रमुख लोग नगर के उनको बधाई देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। लेकिन ये आप ध्यान से आपने देखा होगा हर त्योहार में देते हैं, चाहे हिंदुओं का हो, मुस्लिमों का हो, सिखों का हो, किसी धर्म का हो, हर त्योहार में देते हैं। किसी पर्टिकुलर एक त्योहार में जाके बधाई नहीं देते हैं, ये आप ध्यान देना यहाँ पर। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड है आपका, सरकारी स्कूल अपने प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट स्कूल में खास करके गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूप से मनाही कर दी है कि आप अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में किसी एक धर्म विशेष के आयोजनों को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, किसी एक धर्म की जो प्रार्थनाओं को या धार्मिक आयोजनों को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, और सरकारी स्कूल में इसकी पूरी तरह से मनाही है गवर्नमेंट की तरफ से। थर्ड कथन है आपका, इस नियम के तहत निजी संस्थान व निजी स्कूल अपनी गतिविधियों में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं इनको छूट दी गई है। ये चाहें तो अपने जो शैक्षणिक इनकी जो गतिविधियां हैं उसके बाद के बचे हुए समय में ये अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई उस धर्म से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट नहीं हो तो उसको जबरदस्ती फोर्सफुली ये नहीं कह सकते हैं कि आप लोग ये शिक्षा ग्रहण करो, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए ये प्रावधान यहाँ पर रखा गया है कि आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है नहीं दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन असत्य है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7 है आज आपका, दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई गई हैं। अमेरिका द्वारा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, अमेरिकी संविधान में हुए द्वितीय संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक संस्थानों स्वतंत्रता को रोकते हों। सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। थर्ड है आपका, अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ यानी कि प्लेज ऑफ एलिजियंस ये लेते हैं। इस शपथ में आया हुआ शब्द यानी कि ईश्वर की छाया शब्द इसमें आता है, तो ये जो है कई बार विवाद का विषय बना है। बात कर लेते हैं हम अमेरिका की। तो देखिए अमेरिका में यहाँ पर द्वितीय संविधान संशोधन नहीं हुआ बल्कि इनका पहला संविधान संशोधन ही ये हुआ, जिसके जरिए इन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि विधायिका कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाएगी जो कि धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेता हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि साफ साफ अमेरिका का कोई पर्टिकुलर एक धर्म विधायिका यहाँ पर नहीं बनाएगी और ना ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को ये रोकेगी। तो ये द्वितीय संविधान संशोधन के जरिए नहीं बात हुई है बल्कि प्रथम संविधान संशोधन के जरिए ये बात यहाँ पर रखी गई है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। बात अगर हम अमेरिका की करें तो अमेरिका में क्या है
यहां पर यूएसए में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ क्या है कि राज्य जो है, राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, दखल नहीं देंगे। अब थोड़ा सा भारत और अमेरिका में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। भारत ने यहाँ पर धर्म संबंधित जो कुरीतियां थी उनमें दखल दिया है, यानी कि अमेरिका ने दखल नहीं दिया है, भारत ने दखल दिया है। भारत को यहाँ पर लगा है कि ये जो कुरीतियां धर्म में चली आ रही हैं और इन कुरीतियों की वजह से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तो भारत ने उनमें दखल दिया है, जबकि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि दोनों में यहाँ पर अंतर है, यानी अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता वाली नीति और भारत की धर्मनिरपेक्षता वाली नीति, दोनों की नीतियों में अंतर है। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाए कि अमेरिका और भारत की धर्मनिरपेक्षता की नीति एक जैसी है, नहीं, एक जैसी नहीं है। भारत ने उन कुरीतियों में यहाँ पे दखल दिया है जो किसी धर्म विशेष में प्रचलित थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, जबकि अमेरिका ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड कथन है आपका कि अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं और इस शपथ में आया हुआ ईश्वर की छत्र छाया शब्द कई बार विवाद का विषय बना है। देखिए अमेरिका में क्या है, सुबह सुबह बच्चे जब भी उनकी असेंबली होती है तो वहां पर ये वफादारी की शपथ दिलाई जाती है। तो इसमें एक वर्ड आता है ईश्वर की छत्र छाया। इस बात को लेकर काफी लोगों में जो है मतभेद है। कुछ लोगों का मानना यह है कि यानी जब से ये वर्ड यहाँ पर ऐड किया गया है तो उसके बाद से काफी बार ये मुद्दा जो है यहाँ पर कोर्ट में भी गया है, काफी बार इसको लेकर आंदोलन वगैरह भी हुए हैं, काफी बार लोगों ने इसको उठाया भी है संसद वगैरह में। तो इनका मानना यह है कि ये जो वफादारी की शपथ जो है ये वास्तव में चर्च के आदर्श जो हैं, यानी कि वहां पर जो ईसाईयत धर्म है, ईसाईयत धर्म के आदर्शों को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो यहाँ पर बाद में ये प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं नहीं ले। यहाँ पर भी बाद में ये कर दिया गया। तो थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, पहला वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका सी, केवल एक असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है आज आपका, कभी कभी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कानून विवाद का विषय बन जाते हैं। यूरोपीय देश फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता को लेकर बनाए गए कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, फरवरी 2006 में फ्रांस ने एक नया कानून बनाया। इसके तहत कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। सेकंड, फ्रांस में रहने वाले अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि से आए आप्रवासियों ने इस कानून का समर्थन किया। देखिए अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में सन 2004 में यहाँ पर एक नया कानून बनाया गया और इस कानून के तहत कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपनी रिलीजियस ड्रेसेस हैं, यानी कि अपने धर्म से जुड़ी हुई पोशाकें हैं या धर्म के अपने प्रतीक हैं, वो स्कूलों में पहनकर नहीं आएगा। ये बात यहाँ पर साफ साफ मना कर दी गई, चाहे वो इस्लाम से बिलोंग करने वाली छात्राएं हों जो कि बुर्का पहनती हों, यहूदी लोग हों जो टोपी लगाते हों, या फिर ईसाई क्रॉस डालने वाले ईसाइयत के लोग हों। तो इन्होंने मना कर दिया, स्कूल में स्कूल की जो यूनिफॉर्म है आपको उसी में ही आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2004 में बना है ना कि 2006 में। सेकंड अगर कथन उठा के देखें, यहाँ पर लिखा गया है फ्रांस में रहने वाले अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि से आए आप्रवासियों ने इस कानून का समर्थन किया। देखिए यहाँ पर जो आप्रवासी मजदूर लाए गए थे तो ये 1960 के दशक में लाए गए थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये मजदूर जो लाए गए थे, यानी कि इन्हें मजदूरों को बच्चे जो थे ये उन देशों से आए हुए थे जो कि धार्मिक मान्यताएं यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित थी। तो उस समय इनके बच्चे जो थे अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं वाली जो पोशाकें हैं वो पहनकर जाते थे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इनके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा है। तो ऐसे में लोगों ने इस कानून का समर्थन नहीं किया है बल्कि जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकली ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो माइनर वाले शब्द है ना, ये आपको कहीं ना कहीं एकदम घुमा देते हैं। एग्जाम टाइम में आप जो जल्दबाजी में कर जाते हैं, असत्य कौन सा है आपको नहीं पता चलता है। मान लीजिए आप लगा गए नीचे वाला, ना तो एक और ना ही दूसरा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। यहाँ पे पूछा गया होता सत्य कौन सा है, तो आप लगाते ना तो एक और ना ही 2। यहाँ असत्य है, यहाँ 1 और 2 दोनों ही कथन असत्य हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है, असत्य हैं तो 1 और 2 दोनों। ये चीजें छोटी छोटी जो बारीक सी मिस्टेक है, ये यूपीएससी एग्जाम में बहुत मतलब मायने रखती हैं। तो आप लोग इन्हें सिंसियरली समझें, देखें और प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, ताकि ये मिस्टेक आपकी जो है ये आप दोहराएं ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप
आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा आप लोग वीडियो को देखना भी नहीं चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत बोरिंग है। बोरिंग नहीं है, आपकी अभ्यास अच्छे से करवाया जा रहा है। आपको प्रश्न इस स्टैंडर्ड के दिए जा रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि हम लोग यूपीएससी की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी देखना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है, कम से कम ये टेस्ट सीरीज आप जो है सीरियसली लें, इसे मजाक में ना लें कि सर ऐसा ही है, हम तो लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि लक्ष्मीकांत से ही सब कुछ आता हो, एनसीईआरटी से भी बहुत कुछ आता है। तो आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं तो आप टेस्ट सीरीज देख लीजिए। टेस्ट सीरीज में कम से कम ये तो अनुभव कीजिए कि आपने जो पढ़ा है लक्ष्मीकांत में, क्या वो यहाँ पर हम उससे कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप वो तो जज कर सकते हैं, वो तो आप चेक कर सकते हैं। तो आप ये सीरीज जरूर देखिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।